नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम टिप्स पर। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो हमारे स्पेशल एजुकेशन का कोई भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका टॉपिक है ब्रेल लिपि। इसमें आज हम ब्रेल लिपि से संबंधित संपूर्ण जानकारी के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ भारत में ब्रेल लिपि अधिकार और समावेशन के बारे में भी जानने वाले हैं। हम वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले जो भाई चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन से संबंधित हर प्रकार की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छे ढंग से हो सके। तो हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो अगर हम बात करें विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 4 जनवरी को। और ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है, वो चाहे नॉर्मल एग्ज़ाम हो चाहे स्पेशल एजुकेशन से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके इतिहास और उत्पत्ति के बारे में, यानी ब्रेल लिपि का इतिहास क्या है और ब्रेल लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो अगर हम ब्रेल लिपि के आविष्कार की बात करें तो इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने 1824 ईस्वी में किया था। लुई ब्रेल स्वयं एक दुर्घटना के कारण बचपन में ही नेत्रहीन हो गए थे। तो हमारा पहला प्रश्न बन सकता है कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया, तो लुई ब्रेल ने किया। कब किया, तो 1824 ईस्वी में किया। विश्व ब्रेल दिवस यह हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है, जो ब्रेल को केवल एक पढ़ने की प्रणाली के रूप में नहीं बल्कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए शिक्षा और सम्मान के द्वार के रूप में रेखांकित करता है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो अंधे और आंशिक रूप से दृष्टिहीन व्यक्तियों को दृष्टि वाले लोगों की तरह किताबें और पत्रिकाएं पढ़ने की सुविधा प्रदान करता है। यानी जो ब्रेल लिपि का उद्देश्य है कि अंधे और जो आंशिक रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति हैं उनको सामान्य लोगों की तरह ही किताबें और पत्रिकाएं पढ़ने की सुविधा प्रदान करता है। अब हम समझते हैं ब्रेल क्या है। तो यह नेत्रहीन या कम दृष्टि वाले लोगों के लिए स्पर्श करके पढ़ने और लिखने की एक प्रणाली है। तो ब्रेल क्या है, स्पर्श करके पढ़ने और लिखने की एक प्रणाली है जो 6 बिंदुओं वाले सेल, कितने बिंदु वाले, 6 बिंदुओं वाले सेल पर आधारित है, जिसमें 3-3 बिंदुओं की 2 पंक्तियां होती हैं। यह कोई एक भाषा नहीं बल्कि एक कोड है। तो हमने क्या सीखा कि ब्रेल क्या है, तो ब्रेल जो है स्पर्श करके पढ़ने लिखने की एक प्रणाली है जिसमें 6 बिंदु वाले सेल पर आधारित होती है, जिसमें 3-3 बिंदुओं की 2 पंक्तियां होती हैं। यह कोई भाषा नहीं बल्कि क्या है, एक कोड है। तो कंटेंट आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए, तथा अगर आपका कोई प्रश्न है या किसी अन्य टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। साथ ही वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। अगला है प्रश्न कि कानूनी आधार, यानी कानूनी आधार। तो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 पहुंच, योग्यता, समावेशी शिक्षा तथा ब्रेल और सहायता उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय ब्रेल के बारे में। तो भारत ने 1951 में भारतीय ब्रेल को राष्ट्रीय मानक के रूप में अपनाया। तो कब अपनाया, 1951 में, जो विभिन्न भारतीय भाषाओं के लिए एक समान कोड प्रदान करता है। 4 जनवरी 2025 को यूनिकोड मैपिंग के साथ इसका मानक कोड प्रकाशित किया गया था। तो कब, 4 जनवरी 2025 को। तो इसे भी याद रखेंगे। अब हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो नोट, भारत में भाषाओं की विविधता को देखते हुए भारतीय ब्रेल का उपयोग किया जाता है।
यह प्रणाली हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए एक समान मानक प्रदान करती है। यानी इन सभी भाषाओं के लिए एक समान इसका मानक है। अगर हम पॉइंट 2 की बात करें तो इसमें फोनेटिक यानी ध्वन्यात्मक समानता के आधार पर बिंदुओं का निर्धारण किया गया है, जिससे एक भाषा जानने वाला व्यक्ति दूसरी भारतीय भाषा की ब्रेल को आसानी से समझ सकता है। अगर हम कानूनी ढांचे की बात करें तो भारत का ब्रेल इकोसिस्टम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 यानी RPWD एक्ट पर आधारित है, जो समावेशी शिक्षा और ब्रेल जैसी संचार माध्यमों के उपयोग को अनिवार्य बनाता है। अब हम इससे संबंधित कुछ सरकारी पहलों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो पहली सरकारी पहल है सुगम्य भारत अभियान। तो सार्वजनिक स्थानों जैसे 2000 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर ब्रेल संकेतों की व्यवस्था कराना। यानी सुगम्य भारत के अंतर्गत बताया गया है कि अगर किसी भी रेलवे स्टेशन पर 2000 से अधिक व्यक्ति उपस्थित होते हैं या आते जाते हैं तो वहाँ पर ब्रेल संकेतों की व्यवस्था की जानी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020, इसमें बताया गया है कि जो समावेशी शिक्षा के लिए ब्रेल और बड़े प्रिंट वाले पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यानी NEP 2020 में यह बताया गया है कि बच्चों के पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि के बड़े प्रिंट वाले पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए, ताकि हमारे जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो भी अपनी पढ़ाई को सुनिश्चित कर सकें। अगला है सुगम्य पुस्तकालय। तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी जो डिजिटल ब्रेल प्रारूप में पुस्तकें उपलब्ध कराती हैं। अगला है DLM प्रोजेक्ट, यानी दृष्टिबाधित छात्रों को स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त ब्रेल पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण सामग्री प्रदान करना इस प्रोजेक्ट का क्या है, काम है, तो इसे याद रखेंगे। अगला है संस्थागत सहयोग। तो भारतीय पुनर्वास परिषद RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण मानकों को नियंत्रित करती है। क्या राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान NIEPVD ब्रेल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। तो जिन लोगों को NIEPVD की फुल फॉर्म पता है वो लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, तथा जिन लोगों को विशेष शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार की फुल फॉर्म चाहिए तो चैनल पे वो अपलोड है, आप लोग उसे देख सकते हैं। उसको कम से कम 2,500 से 3,000 लोगों ने देखा है, तो आप भी उसको देख सकते हैं और उसके नोट्स बना सकते हैं, और वो काफ़ी हेल्पफुल है हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन का कोई एग्ज़ाम हो या नॉर्मल कोई एग्ज़ाम। अब हम नोट में पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में अपने पहले राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। किसने? डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय ने अपने राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। अब ब्रेल लिपि का क्या महत्व है? तो शिक्षा के क्षेत्र में नेत्रहीन छात्रों के लिए साक्षरता का एकमात्र माध्यम है। भाई ब्रेल लिपि जो है, जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनकी शिक्षा का एकमात्र साधन है। स्वतंत्रता हमारा दूसरा पॉइंट है कि स्वतंत्रता में महत्व कैसे। इसकी मदद से व्यक्ति लिफ्ट के बटन, दवाओं के पैकेट, बैंक नोट और सार्वजनिक स्थानों पर लगे हुए संकेतों को खुद पढ़ सकता है और समझ सकता है। रोजगार, ब्रेल लिपि के ज्ञान से कंप्यूटर और अन्य तकनीकी का उपयोग करना आसान हो जाता है, जिससे करियर के अवसर बढ़ते हैं। यानी ब्रेल लिपि के ज्ञान के बाद आप कंप्यूटर चला सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, अन्य तकनीकी कार्यक्रम कर सकते हैं, जिससे आपको करियर बनाने के बहुत सारे अवसर मिलते हैं। अब हम प्रमुख सरकारी संस्थानों के बारे में देखते हैं, जैसे NIEPVD यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द
एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी। ये कहाँ पर है, ये भी याद रखेंगे। ये कहाँ पर है, तो ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। महत्व, यह भारत का सबसे प्रमुख संस्थान है। पहले इसे NIVH के नाम से जाना जाता था। अच्छा, इसका कार्य क्या है? हमने इस वीडियो में ब्रेल लिपि से संबंधित हर एक पॉइंट को बारीकी से समझाने का प्रयास किया है, ताकि अगर ब्रेल लिपि, उसके इतिहास या अन्य किसी भी तरह से ब्रेल लिपि से संबंधित प्रश्न बने तो आपका उस प्रश्न का आंसर यही वीडियो पर मिल जाना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास है। तो ये प्रयास हमारा आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, तथा सभी लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप भी अपने चैनल एग्जाम टिप्स से जुड़ सकें और स्पेशल एजुकेशन से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं आप उनकी तैयारी आसानी से कर सकें। तो हम बात करते हैं कार्य के बारे में। तो यह ब्रेल उपकरणों का निर्माण करता है, ब्रेल पुस्तकें छापता है। यहाँ सेंट्रल ब्रेल प्रेस है। तो ये जो देहरादून में हमारा जो संस्थान है NIEPVD, ये क्या करता है, ये ब्रेल उपकरणों का निर्माण करता है, ब्रेल पुस्तकें भी छापता है। यहाँ पर सेंट्रल ब्रेल प्रेस है, यानी केंद्रीय ब्रेल प्रेस भी यहाँ पर है, और शिक्षकों को प्रशिक्षण जैसे BEd DEd स्पेशल एजुकेशन भी करवाता है। अब हम दूसरे जो संस्थान है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस संस्थान का नाम है AICB, यानी ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड। और इसके भाई जो फुल फॉर्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में, CTET में भी पूछे जाते हैं, TET में भी पूछे जाते हैं, स्पेशल एजुकेशन के एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, तथा इंटरव्यू के लिए भी खास इंपॉर्टेंट कि पूछ लिया गया AICB के बारे में बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यह सरकारी सहायता प्राप्त एक बड़ा गैर सरकारी संगठन है, यानी ये सरकारी सहायता प्राप्त एक बड़े स्तर का गैर सरकारी संगठन है जो ब्रेल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। अगला RCI, यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। यह संस्था विशेष शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता देती है और विशेष शिक्षकों का पंजीकरण यानी CRR नंबर प्रदान करती है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि CRR का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अब हम कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों के बारे में वही पढ़ लेते हैं। असिस्टिव डिवाइस, नेत्रहीन व्यक्तियों की शिक्षा और दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिए निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे शैक्षिक उपकरण, यानी शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से टूल्स उपयोगी होते हैं, यानी एजुकेशनल टूल्स, तो ब्रेल स्लेट हो गया और स्टाइल्स, ब्रेल स्लेट एंड स्टाइल्स। यह ब्रेल लिखने का सबसे बुनियादी और सस्ता उपकरण है। जो ब्रेल स्लेट होती है ब्रेल लिखने का सबसे सस्ता और बुनियादी उपकरण है, इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद परकिंस ब्रेलर, तो यह एक मैकेनिकल टाइपराइटर है जिसे ब्रेल टाइप की जाती है। तो ब्रेल किससे टाइप की जाती है, तो परकिंस ब्रेलर से, याद रखना भाई। दूसरा है टेलर फ्रेम, यानी टेलर गणनाओं के लिए उपयोग किए जाने वाला बोर्ड है जिसे फ्रेम भी कहते हैं। तो टेलर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो गणनाओं के लिए किया जाता है ब्रेल में। अगला अबेकस, मौखिक गणित को तेज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ज्यामिति किट, इसमें उभरे हुए, तो अबेकस में किसका उपयोग किया जाता है भाई, किस लिए होता है, तो मौखिक गणित को तेज करने के लिए किया जाता है। हम दूसरे के बारे में अगर पढ़ेंगे ज्यामिति किट, तो ये क्या होती है भाई, तो ये होती है, इसमें उभरे हुए पैमाने और उपकरण होते हैं जिसमें आकृतियाँ समझी जा सकती हैं। इसमें उभरे हुए पैमाने और उपकरण होते हैं जिसके माध्यम से आकृतियों को समझा जा सकता है। अब हम आधुनिक डिजिटल उपकरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी मॉडर्न डिजिटल टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टूल्स है डिजी प्लेयर। तो ये क्या होता है भाई, तो ये होता है, यह डिजिटल ऑडियो बुक्स सुनने के लिए एक विशेष उपकरण है। तो क्या है भाई ये डिजी प्लेयर, तो ये डिजिटल ऑडियो बुक सुनने का एक विशेष उपकरण है। तो अगर हम दूसरे उपकरण के बारे में पढ़ें तो वो है स्मार्ट केन। अब ये क्या होता है भाई, ये अल्ट्रासोनिक तरंगों की मदद से
रास्ते की बाधाओं को पहचान लेती है और कंपन के जरिए चेतावनी देती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि स्मार्ट केन का उपयोग दृष्टिबाधित बच्चा कैसे करता है। तो यह अल्ट्रासोनिक तरंगों की मदद से रास्ते की बाधाओं को पहचान लेती है और कंपन के जरिए चेतावनी प्रदान करती है। तो आप देख रहे होंगे कि ब्रेल लिप से संबंधित हर तरह के टॉपिक को रखने का प्रयास किया गया है। तो इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगला हमारा उपकरण है ऑर्बिट रीडर। यह एक रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले है जो कंप्यूटर या फ़ोन से कनेक्ट होकर स्क्रीन के टेक्स्ट को ब्रेल बिंदुओं में बदल देता है। अगला है एनी। अब एनी क्या है? यह दुनिया का पहला सेल्फ लर्निंग ब्रेल डिवाइस है जो बच्चों को खेल खेल में सिखाता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एनी क्या है? तो ये दुनिया का पहला सेल्फ लर्निंग ब्रेल डिवाइस है जो बच्चों को क्या करता है, खेल खेल के माध्यम से सिखाता है। तो आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी है, जिसमें हमने आज क्या क्या पढ़ा है भाई, एक बार दोबारा समझ लेते हैं फास्ट वे में। इसमें हमने पढ़ा है ब्रेल लिपि की संपूर्ण जानकारी, हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने भारत में ब्रेल अधिकार और समावेशन के बारे में पढ़ा, ब्रेल दिवस के बारे में पढ़ा, इतिहास के बारे में पढ़ा कि लुई ब्रेल ने इसकी खोज की है 1824 ईस्वी में। ब्रेल दिवस के बारे में पढ़ा है, 4 जनवरी को मनाया जाता है। उद्देश्य ब्रेल लिपि क्या है, कानूनी आधार, इसके साथ साथ कानूनी ढांचा और ब्रेल से संबंधित है दृष्टिबाधित बच्चों से संबंधित जो सरकारी पहल चलती हैं, ये जो सरकारी योजनाएं चलती हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। DLM प्रोजेक्ट क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने बताया था, इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके साथ साथ ब्रेल लिपि का क्या महत्व है, यानी बच्चे को ब्रेल लिपि का क्या महत्व है बच्चे के लिए, तो वो भी हमने यहाँ पर जाना। प्रमुख सरकारी संस्थान है जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, उनके बारे में भी हमने यहाँ पर डिटेल से जाना है कि उनका क्या कार्य होता है, वो कैसे कार्य करते हैं। इसके साथ साथ हमने एजुकेशनल टूल्स के भी बारे में जाना है, कौन कौन से होते हैं। पार्किंसन ब्लेरल होता है, टेलर होता है, एबेकस होता है, ज्यामिति किट, इनके बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा। उसके साथ साथ हमने इसमें मॉडर्न डिजिटल टूल्स को भी ऐड किया, जैसे डिजी प्लेयर हो गया, स्मार्ट केन हो गया और ऑर्बिटर रीडर हो गया, एनी हो गया। तो इसमें हमने ब्रेल से संबंधित, दृष्टिबाधित बच्चों से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। खासकर ये स्पेशल एजुकेशन एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ ये KVS इंटरव्यू या अन्य कोई इंटरव्यू है, अगर आप विशेष शिक्षा में काम कर रहे हैं या आप कहीं पढ़ा रहे हैं या आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं स्पेशल एजुकेशन से संबंधित, तो ये हर प्रकार के लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर जिसमें ब्रेल से संबंधित दृष्टिबाधित बच्चों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखकर पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी आपको वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। उसके साथ साथ जो भी लोग चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका चैनल है। यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन से संबंधित हर प्रकार की वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, चाहे फुल फॉर्म हो, चाहे KVS की पूरी तैयारी हो या स्पेशल सीरीज हो स्पेशल एजुकेशन के एग्ज़ाम के लिए, HI VI MR सबकी अलग अलग वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। प्लेलिस्ट भी बनी हुई, तो आप लोग वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। तो ये चैनल खासकर पूर्णतया हम कह सकते हैं स्पेशल एजुकेशन एग्ज़ाम के लिए ही समर्पित है। ये आपका चैनल है, आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।